आपका अपने जीके चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे ज्योग्राफी से हो, चाहे पॉलिटिक्स से हो। हर टॉपिक को हम लोग इस चैनल पे कवर करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, आप यहाँ पे समझोगे, तो हम सबका दोनों का साथ होगा। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आती जाएगी और आप जब एग्जाम में बैठोगे आरआरबी के, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे एसएससी के एग्जाम्स हैं, तो वहां पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इन टॉपिकों से जरूर देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब आज का टॉपिक हमने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के अंदर हिमालय माउंटेन पढ़ चुके हैं, नॉर्दर्न प्लेन पढ़ चुके हैं। थर्ड डिवीजन जो होता है वो होता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसमें हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में देखनी है, इंडियन ज्योग्राफी अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू को समझते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में आप यहाँ पे देख रहे हो कि सबसे पहले पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो किन चीजों से बना हुआ है, तो ओल्ड क्रिस्टलाइन, आइजिनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ होता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू को दो लॉन्ग डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, एक सेंट्रल आइलैंड और दूसरा आपका डेक्कन प्लेट्यू। दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले यदि हम लोग सेंट्रल आइलैंड को पढ़ें तो सेंट्रल आइलैंड में क्या कह रहा है कि ये वो पेनिनसुलर पार्ट लाई करता है जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में फ्लो होती है। नर्मदा रिवर जो फ्लो करती है उसके नॉर्थ में जो रीजन होता है उस रीजन को सेंट्रल आइलैंड के अंदर कवर करते हैं। इस रीजन को मालवा प्लेट्यू भी कहा जाता है और बाद में हम सबको सेंट्रल आइलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखनी है कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में ये रीजन लाई करती है। फिर उसके बाद सेंट्रल आइलैंड आर वाइडर, ज्यादा वाइडर है वेस्ट के अंदर, और ईस्ट में जाके ये नैरोअर बन जाता है, मतलब सेंट्रिम बन जाता है। The eastward extension of this plateau, इस प्लेट्यू की जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन होती है, तो वहां पे इस प्लेट्यू को बुंदेलखंड के नाम से और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पेपर में पूछ लेगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बुंदेलखंड और बघेलखंड वाले रीजन जो हैं वो कौन से रीजन कहलाते हैं, तो सेंट्रल आइलैंड कहलाते हैं, जिसे मालवा प्लेट्यू भी कहते हैं। क्लियर। रिवर का नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस रीजन के अंदर जो रिवर फ्लो करती है वो है आपका द चंबल, दूसरा द सिंध, तीसरा आपका बेतवा और फोर्थ वन इज द कैन। ये सारे फ्लो करते हैं और इनका डायरेक्शन जो होता है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि ये वाली रीजन नॉर्थ है, ये वाली रीजन साउथ है, ये वाली ईस्ट है, ये वाली वेस्ट है। अब ये जो रीजन होता है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, ये वाली जो रीजन है वो साउथ ईस्ट कहलाता है, ये वाली जो रीजन है साउथ वेस्ट कहलाता है, ये वाली जो रीजन है नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। तो यहाँ पे आपको साउथ वेस्ट बोल रहा है, मतलब साउथ वेस्ट से रिवर फ्लो होती है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है। इस तरफ डायरेक्शन इसका रिवर का होता है। कौन कौन से रिवर? चंबल, सिंध और द बेतवा एंड कैन। ये सारी चीजें हमने सेंट्रल आइलैंड के बारे में देखा था। और दूसरा डिवीजन इसका आता है, सेकंड डिवीजन, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू का लैंड मास जो होता है वो ट्रायंगुलर होता है। The triangular landmass that lie to the south of the river नर्मदा। सेंट्रल आइलैंड नर्मदा रिवर के नॉर्थ में था और डेक्कन प्लेट्यू आपके नर्मदा के साउथ में है। इसके अंदर सतपुड़ा रेंज होती है, ये नॉर्थ में ब्रॉड होता है और इसके अंदर कवर करता है महादेव, द कैमूर हिल, माइकाल रेंज जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में जाता है। लोकली इसको मेघालय, कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू भी कहते हैं और नॉर्थ कैचल हिल भी बोला जाता है। इट इज सेपरेटेड बाय द फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। याद रखनी है, 3 प्रोमिनेंट हिल रेंज जो वेस्ट से ईस्ट में जाता है, द गारो, द खासी और थर्ड वन इज जांतिया हिल्स। ये डेक्कन प्लेट्यू के अंदर आती है। अब वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू के रीजन जो है, डेक्कन प्लेट्यू को फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 रीजन में, ये आपको याद रखनी है। डेक्कन प्लेट्यू की फर्दर डिवीजन होती है 2 पार्ट में, एक को वेस्टर्न घाट बोला जाता है, ये हमने देखा। ये वाली पार्ट जो थी ये ट्रायंगुलर लैंड मास थी। इंडियन मैप में यदि आप समझने की कोशिश करोगे तो इंडियन मैप आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि ये लैंड मास इधर भी सी है और इधर भी सी है। ये आपका बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट हो गया, ये वाली सी को अरेबियन सी बोलते हैं। और इसी सी में आपका लक्षद्वीप आइलैंड आता है, इसमें आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आता है, ये भी इंडिया का ही पार्ट है।
तो आपको ये जो वाली ट्रायंगुलर लैंड मास है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। इस तरफ वाली साइड क्या होगी आपका ईस्टर्न और इस वाली साइड क्या होगी आपका वेस्टर्न। तो तभी यहाँ पे वेस्टर्न घाट लिखा हुआ है और यहाँ पे ईस्टर्न घाट लिखा हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ पे मैप में बताया गया था। और ये दोनों को डेक्कन रीजन में लाई किया जाता है। अब पेनिनसुलर प्लेटियो के वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है कि वेस्टर्न घाट वेस्टर्न साइड में लाई करता है डेक्कन ट्रैप के, ईस्टर्न घाट ईस्टर्न साइड में लाई करता है। वेस्टर्न घाट की हाइट ज्यादा होती है ईस्टर्न घाट के कंपेयर में। इसकी हाइट लगभग 900 से 1600 होती है, इसकी नॉर्मली 600 मीटर ही होती है। ये लगातार एक कंटिन्यूअस चेन है। पेपर में आपसे पूछ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बोर्ड के एग्जाम चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो तो ये पूछता है कि वेस्टर्न घाट एक कंटिन्यूअस चेन है, जबकि ईस्टर्न घाट उतना कंटिन्यूअस चेन नहीं होता है। कोई इसके अंदर बड़ा रिवर वेस्टर्न घाट में नहीं फ्लो करता है, मतलब वेस्टर्न घाट कौन सा इस साइड वाला, इसमें कोई बड़ा रिवर फ्लो नहीं करता, लेकिन ईस्टर्न घाट में काफी सारे रिवर फ्लो करते हैं, जैसे कि गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदी आपके वेस्टर्न कोस्ट में फ्लो करती है। सॉरी ईस्टर्न कोस्ट में, वेस्टर्न कोस्ट में कोई मेजर रिवर फ्लो नहीं करता है, कंटिन्यूअस है। ये नॉन कॉन्टिन्यूअस है। ईस्टर्न घाट हायर होता है, हाइट हिल, और ईस्टर्न घाट की हाइट उतनी हायर नहीं होती है। तो ये नॉर्मली हमने डेक्कन ट्रैप में देख लिया था। तो आपसे पूछ सकता है कि हाईएस्ट पीक क्या है, हाईएस्ट हिल कौन से होते हैं इस रीजन के अंदर? तो आपको ये याद रखना है कि हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाई मॉडी। इसकी हाइट लगभग 2695 मीटर है। डोडा बेटा, इसकी हाइट लगभग 2000, इतना हाइट जो है वो वेस्टर्न कास्ट घाट के अंदर है, लेकिन ईस्टर्न घाट में सिर्फ हाईएस्ट पीक एक महेंद्रगिरी है। ये पेपर में आया हुआ एसएससी के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में ये पूछा हुआ, आप देखेगा पीवाईक्यू के अंदर। फिर महेंद्रगिरी कौन से लाई में रीजन करता है? तो ये ईस्टर्न घाट के अंदर लाई करता है। द पेनिनसुलर प्लेटियो इज द ब्लैक सॉइल एरिया। यदि पेनिनसुलर प्लेटियो का ब्लैक सॉइल एरिया है तो उसे हम लोग डेक्कन ट्रैप कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको डेक्कन प्लेटियो के बारे में जोड़ करके जानी है। यहां से क्वेश्चन आपको भर भर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी रेलवे जोड़ पूछता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं फिर कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।